अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज का जो डे है वो 7 है, जो कि आज मैं मज़ेदार आपको सिखाने इस व्लॉग में जौ की रोटी, जो कि ये मेरा डिनर है, और स्टीम वेजिटेबल। और ये बहुत मज़े की वेजिटेबल बनती है। आप कोई भी अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल ले सकते हो। तो आज आपको ये सिखाऊंगी मैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सुबह हमेशा मॉर्निंग में आपने कोई ना कोई कावा पीना है, चाहे वो कॉफ़ी का, जीरा का हो या नींबू का। तो वो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, आपकी एनर्जी को थोड़ा सा हाई कर देता है। तो आपकी सारी डाइट अच्छे से हो जाती है। सुबह मैं नाश्ते में ये करूँगी, कैलोरी साथ साथ लिखती जाऊँगी कि आज की जो 7 डे की कैलोरीज है वो मेरी क्या बन रही है, और आज मुझे सफाई करनी है अपने घर की। तो साथ साथ आपसे बात भी करूँगी। तो एक हफ्ते की डाइट जो मैंने आपको शेयर की इसकी डिटेल के साथ, और इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे आप लोगों के, वो सब कुछ मैं इंशाल्लाह कल एक उसमें वीडियो बनाने वाली हूँ। और एक हफ्ते की इस डाइट से मेरा क्या वेट रिड्यूस हुआ है वो भी मैं आपको कल इंशाल्लाह शेयर करने वाली हूँ। डोंट वरी, सब कुछ कल तो वो वीडियो आने वाले जिससे आपको मज़ीद हेल्प होगी वेट रिड्यूस करने में। और बहुत सारे सवाल जो आपके मेरे कमेंट्स में थे, मैंने रिप्लाई जितने किया, लेकिन मैं वीडियो इसलिए भी बनाऊँगी उसके ऊपर ताकि जो लोगों को सवाल के जवाब चाहिए होते हैं ना, कुछ लोगों के माइंड में होते हैं लेकिन वो पूछना ही चाह रहे होते, लेकिन जब आपका सवाल होता है वो भी उनका सवाल होता है, तो ऑटोमेटिकली उनका जवाब भी उनको मिल जाएगा। तो मैं इंशाल्लाह कल जो मेरी वीडियो आने वाली है, और मेरा वेट मैं कल ही अनाउंस करूँगी कि मेरा कितना कम हुआ है एक वीक पर। और काफ़ी सारे मैसेजेस जो मुझे बहुत सारे लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ा, बहुत सारी चीज़ें कि भाई ऐसा है वैसा है, ये है वो है, और वो क्या है मैसेजेस वगैरह, वो क्या लोगों के क्वेश्चंस थे, वो सब कुछ मैं कल इंशाल्लाह वीडियो एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर, और आपको मज़ीद मोटिवेट करूंगी कि ये वाली डाइट आप पूरा महीना यूज़ करोगे तो आपका कितना वेट कम हो सकता है। और मेरा इस डाइट से वेट कम हुआ है या नहीं हुआ या स्टक ही है, वो सब कुछ इंशाल्लाह कल वीडियो में आने वाला है। तो सफाई करते करते मुझे लग गई थी भूख, और मैंने देखा फ्रूट नहीं थे, तो मेरे माइंड में था कि बॉयल कॉर्न तो रखे हुए हैं, क्यों ना मैं इसकी चाट बनाऊँ। वो घर के बहुत सारे काम पड़े हुए थे मेरे पास, और मैंने कहा कि मुझे एनर्जी बूस्ट करनी है, क्योंकि डाइट ये नहीं होता कि आप भूखे रहो। मैंने आपसे पहले ही कहा, भूखा रह के हम लोग अपना आपको पतला नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ खाया करें। तो मैं ये मज़ेदार चाट बना रही, बॉयल मैंने कॉर्न किए थे, और इसमें कोई भी आप वेजिटेबल डाल सकते हो। मैंने खीरा, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च बारीक करके काटा, नींबू डाला उसमें, और चाट मसाला डाला। इतनी कोई ये यम्मी चाट बनी थी ना। टाइम मैं आपको दिखा दूँगी। इस टाइम ये था क्योंकि फ्रूट वगैरह था ना, तो मैंने ये ले लिया। इस टाइम मैंने कोई फ्रूट नहीं लिया, आज ये लिया है। फ्रेश शूट ये हालत होती है जब शूट करो तो ना, तो ये फेंको वो फेंको, ये फेंको वो फेंको, सब कुछ इस सबको मैंने तय करना है, तरीके से रखना है। ये सारे काम है, और इनको अपनी जगहों में लगाना है। मैंने ये सारी चीज़ें भी मैंने सेट करनी है, वापस अंदर डालना है। तो मतलब लाइक काम है आज बहुत सारे मेरे पास, क्योंकि मैं मंडे पूरे घर की टेस्टिंग करती हूँ, एक एक चीज़ हटा के टेस्टिंग करती हूँ। मैं अपने घर के सारे काम खुद करती हूँ। अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, मेरे घर में किसी चीज़ की भी कोई मेट नहीं है। मैं अपने घर के तमाम काम खुद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैनेज कर लेती हूँ सारी चीज़ें। जो डे बनाए हुए होते हैं, जैसे मेरा मंडे होता है तो मंडे मेरी डस्टिंग का डे होता है और झाड़ू पोछा मैं डेली करती हूँ, पूरे खाना बनाना भी और सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। बर्तन धोना, बर्तन तो ऐसे होते हैं ना, जो लड़कियां बर्तन धोती हैं उन्हें पता होगा कि मतलब बर्तन तो कभी ख़त्म होते ही नहीं। घर के हर एक चीज़ में बर्तन हो जाते हैं, हर एक चीज़ में। चाट बना जाओ बर्तन, बच्चे आ जाए बर्तन, बर्तन 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 बर्तन। खैर एनीवेज, अभी मैं ये फटाफट करूँगी, चुटकी बजाऊँगी और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। वो करते हैं ना ट्रांसलेशन वीडियो, चुटकी बजाई और सारे हो गया। आई होप कि ज़िंदगी भी ऐसी हो, चुटकी बजाओ सारे काम हो जाए एनीवेज, मैं जल्दी जल्दी करूँगी। बच्चों के आने से पहले मैंने करना है झाड़ू पोछा और ये सारी चीज़ें करनी। डस्टिंग मेरी हो चुकी है तकरीबन, अब बस मैं ये सेट करूँगी सारी चीज़ें। आज मैं लंच में खाऊंगी पॉरेज, और वो आपको मैं इसकी रेसिपी दी, जो कि वो एक बॉल ही बनता है पॉरेज का, तो मैं वही खा रही हूँ दिन में। और मैं इसमें दही डाल के खाती हूँ पॉरेज में, इतनी कोई मज़ेदार लगती नहीं। आपने पॉरेज बनाया, सिंपल पानी में पॉरेज बनता है, नमक और काली मिर्च डालते हो और ये दही डाल के खाती हूँ, सो यमी लगता है मुझे। आप इसमें अचार भी डाल के खा सकते हो, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं डाइट पर थी, तो मैंने कहा कि मुझे वेट भी कम करके दिखाना है आप लोगों को, तो इसलिए मैंने अचार नहीं डाला। वैसे अमूमन मैं अचार भी डाल देती हूँ कभी।
तो यहाँ मेरा चाय का टाइम हो गया था, साथ साथ टाइम भी दिखाती रहूँगी। और ये टाइम हो रहा है। और बिस्किट, आप मैरी बिस्किट भी ले सकते हो, उसकी भी कैलोरीज कम होती हैं और उसमें मीठा भी कम होता है। आज मैं बनाने लगी हूँ स्टीम वेजिटेबल, और इसमें आप कोई भी वेजिटेबल ले सकते हो। मैंने लिया है गाजर, पालक और फूल गोभी, पत्ता गोभी और उसमें थोड़ी सी आल के प्याज। आपने एक पतीली में पानी डालना, उसके ऊपर इस तरह की कोई भी छन्नी स्टील की, क्योंकि स्टील की छन्नी पिघलेगी नहीं, हमने वो डालना है। और सारी वेजिटेबल हमने इसमें डाल देनी है। ठीक है, इसमें मैं फ़ोन में बात करने लग गई थी, सिस्टर की कॉल आ गई थी, साथ साथ मैं बात भी कर रही, और इतने सारे मुझसे भंड भी हुए ना। मैं कहा चलें कोई बात नहीं, अब तो वीडियो तो बनानी है और अपलोड भी करनी है। पालक मुझे थोड़े से एंड में डालने थे, क्योंकि पालक बहुत जल्दी गल जाते हैं, और मैंने साथ साथ डाल दिया था। खैर एनीवेज, ये मुझसे एक हुआ था। इसमें मैं कुछ भी नहीं डालूंगी मसाला वगैरह, सिर्फ इसको मैं ढक कर रख दूंगी। और अब मैं आटा निकालूंगी जौ का आटा। मुझे किसी ने मांगी थी रेसिपी कि जौ के आटा की रोटी बनाना सिखा दें। 1 कप आप लें जौ, ठीक है, और एक पैन में डालें जौ। अच्छा, इसमें पहले पानी डलता है और मैंने डाला है जौ, क्योंकि मैं फ़ोन में बात कर रही थी, मेरा ध्यान ही नहीं था। पानी 1 कप होगा और जौ का आटा 1 कप, यानी जितना आटा होगा उससे आधा कप पानी। पहले पानी डालेगा, उसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे हम, और फिर आटा डालेंगे, और इस तरह चूल्हा से ना इस तरह पकाएंगे और फ़ौरन चूल्हा बंद कर देंगे। तो इस तरह हो जाएगी इसकी शक्ल। फिर हम इसको निकाल देंगे, स्लैब में रखेंगे और मैं अच्छे से गूंदूंगी इसको। थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी, कि बहुत गर्म होता है तो हाथ में लगेगा। तो आप थोड़ा सा इसको थोड़ा सा नीम गर्म होने दें, और मैं हल्के से इसमें जो जिस तरह हम आटा गूंदते हैं ना, उस तरह हम इसको आटा गूंदेंगे, और ये बहुत नरम मुलायम बनती है रोटी। तो मैं इसलिए मुक्कियाँ मारूँ ताकि और अच्छी से सॉफ्ट बने। आप देखेंगे कितनी सॉफ्ट हो गई है। तो आपने इस तरह आटा गूंदना है। उसके बाद इसको हम बेलेंगे रोटी। अच्छा, ये जो आटा है ना, ये कम से कम 3 रोटी तो बन जाती है इसमें आराम से मेरी। अब मैं मीडियम साइज़ का इसका पेड़ा लूँगी और इस तरह बेलूँगी रोटी को आराम से। आप देख लें आराम से बेलती है रोटी, लेकिन थोड़ा सा इसमें हाथ स्लो रखना पड़ता है, क्योंकि जौ की रोटी और दूसरी व्हीट की रोटी में फ़र्क होता है। जौ को संभालना आसान नहीं है। अब मैं सीखूँगी। जिस तरह किसी ने पूछा था इसका टेस्ट कैसा है, उसका टेस्ट वैसे ही जैसे रोटी का टेस्ट होता है, तबकि मुझे भी ज़्यादा टेस्टी लगने लग गई है। अच्छा, यहाँ हम तैयार करेंगे मसाला जो हमारी स्टीम वेजिटेबल का था। मैं इसमें चिली सॉस लूँगी 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून विनीगर, और 1 से 1.5 टेबलस्पून मैं लूँगी सोया सॉस। मुझे सोया सॉस बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ। आपको नहीं पसंद आप स्किप कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा मैं नमक डालूंगी, काली मिर्च डालूंगी, और थोड़ा सा चिकन पाउडर। नमक ज़रा देख के डालिएगा, ऐसा ना हो कि ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप चिकन पाउडर डाल रहे हो। तो अगर आप चिकन पाउडर नहीं डालो तो थोड़ा सा नमक डाल लीजिएगा। अब मैं इस तरह वेजिटेबल निकालूंगी, और ये जो मैंने सॉस लगाई ना, ये मैं इस तरह डाल दूँगी और अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। ट्रस्ट में इतने कोई मज़ेदार ये वेजिटेबल बनती है ना स्टीम वाली। इसी तरह सेम रेसिपी के साथ आप स्टीम फिश बना सकते हो, स्टीम चिकन बना सकते हो, और मसाला चेंज कर सकते हो। कुछ लोग काली मिर्च और नमक के साथ बनाते हैं, कुछ लोग चाट मसाला नहीं, बिहारी मसाला लगा के भी बना सकते हैं। कुछ भी जैसे आपको ठीक लगे। रात में लाजमी ग्रीन टी पीने की आदत बना लें। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।